भारत कोल कोकिंग लिमिटेड की स्टील उद्योग के प्रमुख हितधारकों व उपभोक्ताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक। आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत की ओर बीसीसीएल ने एक बड़ा कदम उठाया है। पूर्व में बीसीसीएल के द्वारा अपना उत्पादित अधिकांश कोयला पावर सेक्टर को दिया जाता था, लेकिन अब बीसीसीएल ने स्टील सेक्टर में भी कोयला देने का प्लान बनाया है, जिसको लेकर बीसीसीएल ने धनबाद के एक होटल में सभागार में स्टील उद्योग के प्रमुख हितधारकों व उपभोक्ताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक सह कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में स्टील इंडस्ट्री से जुड़े 25 से ज्यादा हितधारकों व उपभोक्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता ने की। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल भारत की कोकिंग कोल आपूर्ति की रीढ़ है, जो गुणवत्ता प्रदान करने, पारदर्शिता, औद्योगिक लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए नवाचार को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण, घरेलू उद्योगों को सशक्त बनाने और आयात निर्भरता को कम करने पर गर्व है। हम लोग का ट्रांस 8 होने जा रहा है। ट्रांस 8 का मतलब क्या है? ट्रांस मतलब कुछ अलग अलग कस्टमर के लिए हम लोग लॉन्ग टर्म लिंकेज का ऑक्शन करते हैं। अभी ट्रांस 7 हुआ कुछ दिन पहले, अभी ट्रांस 8 होने वाला है। ट्रांस 8 में एक हसिया है कि ये स्टील सेक्टर के लिए है, तो ये स्पेशल अहमियत रखता है बीसीसीएल कोल के लिए। बीसीसीएल का जो कोल है वो इंडिया में कोकिंग कोल प्रोड्यूस करता है, आप लोग जानते ही हैं। और कोकिंग कोल का खास अहमियत है कि ये स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है। तो स्टील पॉलिसी जो आया है, अभी कोकिंग कोल डिमांड बहुत बढ़ेगा, वॉश कोल का खास तौर पे। हम लोग इसलिए वॉशरी भी ज़्यादा सेटअप करना चाहता है। मेरा कोयला लेके स्टील कंपनीज अगर वॉशरी करके, वॉशिंग करके वो भी डायरेक्ट यूज़ करेगा तो उसमें भी हम लोग का कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग चाहेंगे। इसी सिलसिले में ये 8 ट्रांस जो आने वाला है, इसमें हम लोग स्टील कंज्यूमर्स को बुलाए हैं ताकि उनका भी कुछ ग्रीवांस है, कुछ सुझाव है, हम लोग उसको एड्रेस कर सकें जितना हो सके। और हम लोग भी जो इसमें खासियत रखे हैं उसको भी फुल्ली एक्सप्लेन करें। जैसे एक खासियत इसमें है, हम लोग कंसोर्शियम अलाउ किया है। वॉश करने के बाद जो मिडलिंग्स आता है वो कहाँ वो यूज करे, वो कोई पावर कंपनी के साथ कंसोर्शियम करके भी अप्लाई कर सकता है, जो पहले ये सब चीज़ नहीं होता था। तो अभी वो दिया गया है और इसमें काफ़ी उन लोग का बेनिफिट होगा। सारे लोग देखिएगा, बहुत लोग जिसका उतना बड़ा प्लांट नहीं है तो वो कंसोर्शियम करके आ जाएगा, कोयला लेगा। हम लोग भी है कि आगामी 5 साल में अगर आप बोलते हैं जिस दिन लेने के लिए कि 5 साल में वो सेटअप करेंगे, तो उसके लिए भी आप कोयला का भी लिंकेज ले सकते हैं। ये लिंकेज सब लॉन्ग टर्म है, तो ये सब सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। और भी ऐसा छोटा कंज्यूमर फ्रेंडली सुविधा है। कितनी कंपनियां आई थी? टोटल 25 पार्टिसिपेंट्स था। मोटा मोटी कोल इंडिया का सारे छोटे बड़े स्टील कंपनीज ने इसमें आया था। टाटा, वेदांता, स्टील अथॉरिटी, छोटे स्टील कंपनी सब आया था। JSW, रेल का भी रिप्रेजेंटेटिव था। तो इन लोग भी हम लोग से बोला है कि हम लोग इंटरेस्टेड है। बीसीसीएल भी बोले हैं कि हम लोग क्वालिटी इंश्योर करेंगे, क्वालिटी क्रशिंग, ये सब के लिए हम लोग बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। हमारा कोयला अभी जो जा रहा है, तो मोटा मोटी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा रिस्पॉन्स। और हम लोग 37 लाख कोयला इसमें ऑफर कर रहे हैं। जहाँ तक प्रोडक्शन का सवाल है, हम लोग 46 मिलियन टन का टारगेट रखे हैं। 7 मिलियन तो मेरा स्टॉक है, तो अगर चाहे तो 50 मिलियन भी हम लोग दे सकते हैं। तो ये 3.7 मिलियन और आगे भी जितना हम लोग का कमिटमेंट है हम लोग पूरा करते हैं। पहले देखा जाता था ये ओवर सारे बीसीसीएल मिला के है। जहाँ जहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बड़ौदा, ब्लॉक 2, NTST, कुजामा सब में रखा है। पहले देखा जाता कि पावर सेक्टर को बीसीसीएल कोयला देते, अब स्टील सेक्टर को भी देते। देखिए, आगे चल के हम लोग चाहेंगे जिसके लिए हम लोग गुरुत्वपूर्ण है उसमें बिजनेस बढ़ाए। लोकल फॉर वोकल। यस, एंड स्टील के लिए हम लोग स्टील के लिए नहीं करेंगे तो और कोई है नहीं कि स्टील के लिए करे। तो हम लोग उस दिशा में जा रहे हैं ताकि आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, ये सब जो प्लानिंग गवर्नमेंट का है उसको और अच्छे से हम लोग मीट कर पाए। कोयला उद्योग महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन के कगार पर है। बीसीसीएल में हमारा रणनीतिक ध्यान तेजी से इस्पात क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने की ओर निर्देशित है। ऐसे में हमारा उद्देश्य कोयला व इस्पात क्षेत्रों के बीच पारस्परिक सहयोग की सुदृढ़ीकरण व आत्मनिर्भर भारत के तहत आयात, प्रतिस्थापन तथा सुगमता को बढ़ावा देना है। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए
बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता ने कहा कि हम लोगों ने 37 लाख मिलियन टन कोयला का लक्ष्य रखा है। वैसे अभी हम लोगों के पास 60 लाख मिलियन टन कोयला मौजूद है। अगर जरूरत पड़ी तो 50 लाख मिलियन टन कोयला का ऑफर भी रख सकते हैं। V7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।